हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, जितने भी इम्पोर्टेंट मुहावरा है ना, वो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ, ताकि आप लोग अपना एक बार सुन भी लीजिएगा ना, तो फिर आप लोगों को याद हो जाएगा। और आप लोग बचपन से ही मुहावरा, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द ये सब पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहला क्या है? अंगार बरसना। तो अंगार बरसना हम लोग कब बोलते हैं? जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ता रहता है ना, तो बड़े लोग बोलते हैं कि अंगार एकदम बरस रहा है। तो अंगार बरसना का मतलब क्या होता है? अधिक गर्मी पड़ना। जेठ की दोपहरी में अंगार बरसता है, मतलब जेठ की दोपहरी में बहुत गर्मी रहती है। तो अंगार बरसने का मतलब समझ गए, अधिक गर्मी पड़ना। दूसरा नंबर क्या है? अंगारों पर पैर रखना। तो अंगारों पर पैर रखने का मतलब होता है जानबूझकर अपने आप को खतरे में डालना। तो दरोगा जी से बैर करना, अंगारों पर पैर रखना है। मतलब अगर दरोगा जी से ही दुश्मनी मोल ले, तो ये एक तरीके से क्या है, जानबूझ के हम लोग अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। तो अंगारों पर पैर रखने का क्या मतलब होता है? जानबूझकर अपने को खतरे में डालना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है चिढ़ाना। क्या होता है? अंगूठा दिखाना का मतलब होता है चिढ़ाना। बहुत अंगूठा दिखाते हो, ठहरो मजा चखाता हूँ। तो अंगूठा दिखाना का क्या मतलब होता है? चिढ़ाना। फिर है अंधा बनना। अंधा बनने का मतलब क्या होता है? जानबूझकर किसी की उपेक्षा करना। मतलब अंधा बनने का मतलब ये होता है, आप लोगों को कोई कोई बात बोल रहा है और आप लोग फिर भी उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं। तो बाप बेटे की ओर से अंधा बन गया था। बाप जो है वो बेटे की ओर से अंधा बन गया था, मतलब जानबूझ के वो उपेक्षा कर रहा था। फिर क्या है आप लोगों का? अंधा बनाना। देखिए, अंधा बनना मतलब होता है जानबूझकर किसी की उपेक्षा करना, और अंधा बनाना मतलब होता है धोखा देना, मूर्ख बनाना। अंधा बनाना मतलब क्या होता है? धोखा देना, मूर्ख बनाना। चवन्नी देकर वो मुझे अंधा बना गया, मतलब वो चवन्नी देके उसको मूर्ख बना दिया। ठीक है। अंधे की लाठी। तो सभी को पता होता है बचपन से ही, अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी का क्या मतलब होता है? एकमात्र सहारा। बूढ़े बाप के लिए बेटे ही अंधे की लकड़ी का सहारा होता है। बूढ़ा बाप के लिए बेटा ही अंधे की लाठी का सहारा होता है। अंधे की लाठी का क्या मतलब होता है? एकमात्र सहारा। अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख। पान मांगने पर पानी लाने वाला नौकर अक्ल का पान मांगने पर पानी लाने वाला नौकर अक्ल का दुश्मन है। मतलब जो उसके पास नौकर है ना, वो उससे पान मांगा और दिया पानी, मतलब क्या है? वो मूर्ख है। मूर्ख को हम लोग मूर्ख किसका अर्थ होता है? अक्ल का दुश्मन। फिर क्या है? अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करना से ही पता चल रहा है अपना काम निकालना होता है। क्या होता है इसका मतलब? अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है अपना काम निकालना। जब तक उसे अपना उल्लू सीधा करना था, वह मेरे साथ लगा रहा, और जब उसका काम हो गया तो वो निकल गया। अपने बस वो अपना काम के लिए मतलब रखा हुआ था। ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ होता है सबसे अलग रहना। क्या होगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मतलब है सबसे अलग रहना। जनता पार्टी के सभी नेता एक साथ है, पर राजनारायण अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं, मतलब राजनारायण जो है वो सबसे अलग है। ठीक है। अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना। तो अपनी हानि खुद करना। नौकर ने मालिक से झगड़ा कर अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मार ली, ठीक है? तो नौकर मालिक से जाके झगड़ा करेगा तो वो अपनी हानि खुद किया, ठीक है? तो आँखों का अंधा गाँठ का पूरा। क्या है? आँख का अंधा गाँठ का पूरा मतलब मूर्ख धनी। आँख का अंधा है, गाँठ का पूरा मतलब है तो अमीर लेकिन है मूर्ख, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? आँख का अंधा गाँठ का पूरा। मूर्ख धनी को क्या बोलते हैं? आँख का अंधा गाँठ का पूरा। सेठ मनमोहन आँख का अंधा गाँठ का पूरा है। मतलब सेठ मनमोहन धनिक तो है, मतलब बहुत पैसा तो है उनके पास, लेकिन वो मूर्ख है। आँख का उजाला। आँख का उजाला मतलब होता है अत्यंत प्रिय। क्या होता है? आँख का उजाला मतलब? आँख का उजाला मतलब होता है अत्यंत प्रिय। राम मोहन की आँख का उजाला है या आँख का तारा है? आँख का तारा का भी वही मतलब होता है अत्यंत प्रिय। आँख का उजाला का भी मतलब होता है अत्यंत प्रिय। आँखों के आगे अंधेरा छा देना। तो आँखों के आगे अंधेरा छा देने का मतलब होता है मूर्छित आना, ठीक है? मूर्छित हो जाना। संसार सूना दिखाई पड़ना या मूर्छित होना। बेटे की मौत से मनोहर के आँखों के आगे अंधेरा छा गया, मतलब वो मूर्छित हो गई थी, ठीक है? आँखें खुलना। आँखें खुलना का मतलब होता है ज्ञान होना। आँखें खुलने का क्या मतलब होता है? आँखें खुलना का मतलब होता है ज्ञान होना। सन 1965 में चीन की दागाबाजी से भारत की आँखें खुल गई। आँखें खुलने का मतलब होता है ज्ञान होना। आँख गड़ना। आँख गड़ना का मतलब होता है चाह भरी आँखों से देखना। आँख गड़ना का क्या मतलब होता है? चाह भरी आँखों से देखना। मिठाई पर बालक की आँखें गड़ गई, ठीक है?
आँख चुराना, आँख चुराना का मतलब क्या होता है? खतरा खाना। क्या होता है? आँख चुराना का मतलब होता है खतरा खाना। चोर प्रायः दरोगा जिससे आँखें चुराता है। लहू पीकर रह जाना मतलब क्रोध को मन में रखना। लहू पीकर रह जाना मतलब क्रोध को मन में रोकना। राम उसकी गाली सुनकर लहू पीकर रह गया मतलब राम उसकी जब गाली सुना तो उसको भी क्रोध आया, लेकिन वो क्या किया? क्रोध को अपने मन में रोका रहा। लाले पड़ना, तो लाले पड़ना का मतलब होता है मोहताज होना, ठीक है? लाले पड़ने का क्या मतलब होता है? मोहताज होना। आजकल उसे रोटियों के लाले पड़े हैं। लोहा मानना, लोहा मानना का मतलब होता है श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोहा मानना का क्या मतलब होता है? लोहा मानना का मतलब होता है श्रेष्ठता स्वीकार करना। सभी देश भारतीय सेना का लोहा मानते हैं। लोहा मानना का क्या मतलब होता है? श्रेष्ठता स्वीकार करना। सब भारतीय सेना का सभी देश भारतीय सेना का लोहा मानते हैं। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना का मतलब होता है अत्यंत कठिन काम करना। लोहे का चने चबाना, लोहे का चने चबाना का मतलब होता है अत्यंत कठिन काम करना। मतलब एवरेस्ट शिखर पर जाने से उसे लोहे के चने चबाने पड़े, तो लोहे के चने चबाना मतलब होता है अत्यंत कठिन काम करना। श्री गणेश करना, श्री गणेश करना का मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है? श्री गणेश करना, शुरू करना। उसने आज से नए व्यापार का श्री गणेश किया मतलब वो आज से नया व्यापार शुरू किया। सितारा, सितारा चमकना, सितारा चमकना का मतलब होता है भाग्य चमकना। क्या होता है? सितारा चमकना का मतलब भाग्य चमकना। आजकल हरि कपूर का सितारा चमका हुआ है। सिर उठाना, सिर उठाना मतलब होता है विद्रोह करना। जनता ने सरकार के विरुद्ध सिर उठाया है। सिर ऊंचा करना, तो सिर ऊंचा करना का क्या मतलब होता है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा बढ़ाना। बेटे ने विलायत जाकर बाप का सिर ऊंचा किया है। सिर खाना, सिर खाना मतलब होता है परेशान करना। वह अपनी बातों से मेरा सिर खाता रहा। सिर फिरना, सिर फिरना का मतलब होता है पागल होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। आजकल देवदास का सिर फिर गया है। मुराते ओले पड़ना, क्या है? सिर मुराते ओले पड़ना मतलब होता है आरंभ से ही काम बिगाड़ना, ठीक है? क्या होता है? सिर मुराते ओले पड़ना मतलब होता है आरंभ से ही काम बिगाड़ना। इस व्यापार में उसे सिर मुराते ही ओले पड़े। सिर मुड़ना, सिर मुड़ना का मतलब होता है ठगना। क्या होता है? सिर मुड़ना का मतलब होता है ठगना। ठगों ने उस यात्री का सिर अच्छी तरह मुड़ा। सिर में कफन बांधना, सिर में कफन बांधना का मतलब होता है मरने के लिए तैयार होना। क्या होता है? सिर में कफन बांधना का मतलब मरने के लिए तैयार होना। फिर हम लोग का क्या है? सरदार भगत सिंह सिर से कफन बांधकर घर से चले थे। फिर क्या है? हक्का बक्का रह जाना, तो हक्का बक्का रह जाना का मतलब होता है भौचक रह जाना। क्या होता है? हक्का बक्का रह जाना, भौचक रह जाना। दोस्त मोहन के अचानक बदल जाने में हक्का बक्का रह गया। फिर क्या है आप लोगों का? हजामत बनाना। क्या है? हजामत बनाना मतलब होता है मरम्मत करना, मूर्ख बनाकर ठग लेना। उस ठग ने मुसाफिर की अच्छी हजामत बनाई। हवा से बातें करना सभी को पता होता है, बहुत तेज चलना। बाबा भारती का घोड़ा हवा से बातें करता था। हाथ उठाना, हाथ उठाना का मतलब होता है पीटना। उसने नाहक बच्चे पर हाथ उठा दिया। हाथ कंगन को आरसी क्या? मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता न होना। हाथ कंगन को आरसी क्या? मैंने आपके सामने ही खेत जो जो दिया है, देख लीजिए हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ के तोते उड़ जाना, अक्ल गुम हो जाना। हाँ, हाथ के तोते उड़ जाना, अक्ल गुम हो जाना। हाथ के तोते उड़ जाना का क्या मतलब होता है? हाथ के तोते उड़ जाना का मतलब होता है अक्ल गुम हो जाना। रुपए की थैली क्या गायब हुई? उसके हाथ के तोते उड़ गए। हाथ को हाथ ना सूझना, घना अंधकार होना। हाथ को हाथ ना सूझना मतलब घना अंधकार होना। रात में जब मैं बाहर निकला हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मिट्टी पलीत करना, बेइज्जत करना। भरे बाजार में उसने राम की मिट्टी पलीत कर दी। मिट्टी में मिलना, नष्ट होना। राम का घर बम फटने से मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिलाना, नष्ट भ्रष्ट करना। सेना ने बम से किले की मिट्टी में मिला दिया। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना, अपमानित होना। चीनी सेना ने जबरदस्त मुंह की खाई। मुंह जोहना या ताकना, सहायता के लिए दूसरे पर निर्भर रहना। रामनाथ सदस्य सेठ का मुंह जोहा करता है। मुंह तोड़ जवाब देना, चुप करा देना। बेटे ने बाप को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह देखकर बात करना, खुशामद करना। मुंह देखकर बात करना, खुशामद करना। कलाकार मंत्री का मुंह देखकर बात करता है। अब थोड़ा सा ही बाकी है, ऐसे भी अभी तो बहुत 9 मिनट ही हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए।
मुंह ना दिखाना मतलब लज्जा से सामने ना आना। इस काले कारनामे के बाद वह मुझे अपना मुंह नहीं दिखाता है। मुंह फेर लेना मतलब उपेक्षा करना। अजय ने परिवार से मुंह फेर लिया। मुंह मोड़ना मतलब विमुख होना। ऐन वक्त पर उसने राम से मुंह मोड़ लिया। मुंह लटकाना नाराज होना। अजय मामूली बात पर भी मुंह लटका देता है। मुट्ठी गरम करना घूस देना। सेठ ने हाकिम को मुट्ठी गरम कर दी थी। मुट्ठी गरम करना का क्या मतलब होता है? घूस देना। मुट्ठी में करना मतलब होता है वश में करना। मैंने दरोगा को मुट्ठी में कर लिया है। मुठभेड़ होना। मुठभेड़ होना का क्या मतलब होता है? भिड़ंत होना, मुलाकात होना, ठीक है? दोनों की फौजों में मुठभेड़ हो गए। मूछें उखाड़ना। मूछें उखाड़ना का मतलब होता है सेखी मिटाना। मूछें उखाड़ना का मतलब क्या होगा? सेखी मिटाना। उस पहलवान को पछाड़कर तुमने उसकी मूछें उखाड़ ली। मूछें उखाड़ने का मतलब क्या होता है? सेखी मिटाना। उस पहलवान को पछाड़कर तुमने उसकी मूछें उखाड़ ली। मूछें नीची होना मतलब होता है बेइज्जत होना। कुश्ती में हारने से उस पहलवान की मूछें नीचे हो गई। रंग उड़ना। रंग उड़ना का मतलब होता है रंग फीका पड़ना। इस कपड़े का रंग उड़ गया है। रंग जमाना। रंग जमाना का मतलब होता है धाक जमाना। पहलवान जी चेलों पर रंग जमाने लगे। रंग बदलना। रंग बदलना का मतलब होता है नाराज होना। रंग बदलना का क्या मतलब होता है? नाराज होना, चाल चलना, अच्छी दशा में आना। सुरेश बात बात में रंग बदलता है। लॉटरी जीतकर रमेश का रंग बदल गया है। रंग बदलना मतलब खुशहाल होना, ठीक है? लकीर का फकीर। लकीर का फकीर अंधविश्वासी। क्या होता है? लकीर का फकीर अंधविश्वासी। वह लकीर का फकीर है, लड़कियों को पढ़ा नहीं सकता। कलेजे पर पत्थर रखना, दिल मजबूत करना। क्या होता है? कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब दिल मजबूत करना। पुत्र की मृत्यु के बाद पिता ने कलेजे पर पत्थर रख लिया। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या या जलन होना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या या जलन होना। राम की लौटी खुल राम की लॉटरी खुलने पर उसके पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौटने लगा। कलेजों पर सांप लौटने लगा का क्या मतलब होता है? ईर्ष्या या जलन होना। कागज काला करना मतलब व्यर्थ लिखना। कागज काला करना, व्यर्थ लिखना। केशव ने यह कहानी लिखकर केवल कागज ही काला किया है। कान काटना मतलब होता है मात करना। क्या होता है? मात करना, आगे बढ़ जाना। मेरा घोड़ा दौड़ने में मीटर मोटर का भी कान काटता है, ठीक है? मात करना, आगे बढ़ जाना। कान खड़े होना, सतर्क होना। गोली की आवाज सुनते ही उनके कान खड़े हो गए। कान पकड़ना, किसी बुरे कायदे को फिर न करने की प्रतिज्ञा करना। बाबा कान पकड़ता हूँ, अब जुआ नहीं खेलूंगा। कान पर जू तक न रेंगना, तनिक भी परवाह न होना। कान पर जू तक न रेंगना मतलब तनिक भी परवाह न होना। मैं रोज उसे पढ़ने के लिए कहता हूँ पर उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। कान भरना मतलब होता है शिकायत करना। कमल ने मेरे विरुद्ध पिताजी के कान भरे हैं। कान में तेल डाले बैठना, सुनी अनसुनी करना। वह नौकर कान में तेल डालकर बैठा रहता है। किताब का कीड़ा, हर समय पढ़ने वाला। किताब का कीड़ा बनने से ही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद क्या है आप लोगों का? खटाई में पड़ना या फूलना। रुक जाना, व्यर्थ की देर होना। सड़क मरम्मत का काम आजकल खटाई में पड़ गया है। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। खरी खोटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। भारत ने कैकई की खरी खोटी सुनाई। खाक छानना, बहुत खोजना। मैं आपके लिए कब से खाक छान रहा हूँ। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। नौकरी पाने के लिए राम ने खून पसीना एक कर दे। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें को सामने लाना। सुदामा सदा गड़े मुर्दे ही उखाड़ता है। गाल बजाना, डिंग हाँकना। राम यूं ही गाल बजाता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, तुरंत तुरंत विचार बदलना। देवघर का क्या विश्वास हुआ तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गुलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु होना। गुलर गुलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु होना। आजकल रामनाथ गुलर का फूल हो गया है, वह मुश्किल से दिखाई देता है। घरों पानी पड़ जाना, खूब लज्जित होना। अपने अनुज की करतूत सुनकर मुझ पर घरों पानी पड़ गया। तो आज की वीडियो में हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण मुहावरा थे वो हम लोग कर लिए हैं। ये आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।